श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री राधे राधे। आप सभी प्यारे भागवत प्रिय भक्तों को आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ द्वादश स्कंद का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें पुराण के 10वें लक्षण आश्रय का वर्णन किया गया है। अध्याय 1 द्वादश स्कंद कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण के सवधाम पधारने पर पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ और अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जरासंध के पिता वृद्धरथ के वंश में अंतिम राजा पुरंजय होगा। उसका मंत्री शुनक उसे मारकर अपने पुत्र प्रपोद और राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रधोत वंश में 5 पीढ़ी तक 180 वर्ष तक 5 राजा होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रधोतन। प्रधोत का पुत्र पालक, पालक का विशाख यूप का राजक और राजक का पुत्र नंदीवर्धन होगा। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग के वंश में 10 राजा होंगे। ये सब 360 वर्ष तक राज्य करेंगे। इस वंश का 10वां राजा महानंदी नाम का होगा। महानंदी की शुद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, अतः उसे लोग महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से कलयुग में राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म के नंद, सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। ये सब 100 वर्ष तक राज्य करेंगे। चाणक्य नामक विश्वविख्यात ब्राह्मण नंद आदि 8 पुत्रों का नाश कर देगा। तब मौर्यवंशी राजा होंगे। मौर्य वंश में 10 राजा 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। मौर्य वंश की संख्या चंद्रगुप्त को लेकर 9 ही होती है। विष्णु पुराण आदि में चंद्रगुप्त के बाद 5वें दशरथ नाम के एक और राजा का वर्णन मिलता है। उसी को लेकर यहाँ 10 संख्या का कथन है। इस वंश के अंतिम राजा वृद्धरथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र, अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक, भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र व्रजमित्र होगा। व्रजमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 राजा और 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इस वंश का अंतिम राजा देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसका मंत्री कण्व वंशी वसुदेव उसे मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। कण्व वंश के 4 राजा कण्वायन कहलाएंगे और वे कलयुग में 335 वर्ष तक राज्य करेंगे। इस वंश के अंतिम राजा सुशर्मा का एक शूद्र सेवक बलि होगा। वह सुशर्मा को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। इस वंश के 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद 7 आभीर, गधर्बी, 16 कंक, 8 यवन, 14 तुर्क, 10 गरुड़ 1100 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद 11 मोहन संज्ञक राजा 300 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। इसके बाद किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद के 4 पुत्र वहिंग्री, शिशुनंदी, यशोनंदी और प्रवीरक, ये सब 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र वाहिरलिक कहलाएंगे। उसके बाद पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। वाहिरलिक वंशी राजा एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र प्रदेश के तथा 7 कौशल देश के राजा होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के राजा होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा विश्वसफुर्जी होगा। यह राजा महादुष्ट होगा। यह सभी वर्णों को मलेच्छ प्राय जातियों में परिणत कर देगा। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और दान न देने वाले होंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं
ब्राह्मणों को मारने में नहीं हिचकेंगे, दूसरे की स्त्री और धन को हड़पेंगे। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में वे मलेच्छ होंगे। वे लूट खसोट कर प्रजा का खून चूसेंगे। ऐसे शासन में प्रजा में वैसे भी स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। इस तरह द्वादश स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 2 कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। जिनके पास धन होगा उसी को कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी माना जाएगा। शक्तिशाली धर्म और न्याय न्याय अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह कुलशील योग्य से नहीं अपितु युवा युवती की रुचि से होगा। व्यवहार की पहचान उसके स्वभाव से नहीं अपितु यज्ञोपवीत से होगी। घूस देने वाला अदालत में जीतेगा, न्याय वाला नहीं। बोलचाल में चालाक ही पंडित माना जाएगा, गरीब ही असाधु माना जाएगा। दूर का तालाब तीर्थ होगा, निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि उपेक्षित रहेंगे। पुरुषार्थ पेट भरना माना जाएगा। ढिठाई से बात करने वाला ही सच्चा माना जाएगा। चारों वर्णों में जो बली होगा वही राजा बनेगा। राजा अत्यंत नीच और निर्दयी होगा। वह प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक छीन लेगा। कभी अति वर्षा होगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी गर्मी बढ़ जाएगी तो कभी आंधी चलेगी, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित एवं नष्ट हो जाएगी। भूख, प्यास एवं रोगों से दुखी हो जाएंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। गाय बकरियों की तरह हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी ग्रस्तों का सा व्यापार करने लगेंगे। यहाँ तक कि कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवत भक्त होंगे। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। कल की भगवान देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र में प्रथम पल में प्रवेश करेंगे और एक राशि पर आएंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हुए और होंगे उन सब का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय दिखेगा। जिस समय आकाश में सप्त ऋषियों का उदय होगा उस समय उनमें से दो ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिण उत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तऋषिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं उसी समय कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्षों की अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तऋषि मगा से चलकर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य होगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना परम धाम त्याग किया उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल की भगवान की कृपा से मनुष्य के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का प्रारंभ होगा। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्ण आश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जो मूर्ख बड़े अभिमान के साथ ढींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, अंत में वे शरीर और पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं। केवल
इतिहास में उनकी कहानी शेष रह जाती है। इस तरह द्वादश स्कंद का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। अध्याय 3। राज्य, युग, धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय। नाम संकीर्तन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझे जीतने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगी और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग, जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों का त्यों छोड़कर खाली हाथ चले गए। अब ये मूर्ख राजा मुझे जीतना चाहते हैं। इस असार संसार में बहुत से महान पुरुष हो चुके हैं, जो समस्त लोगों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चले गए। उनकी ये कथाएं तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए कही गई हैं। उन्हें वाणी का वैभव मात्र न समझो, इनमें परमार्थ तत्व भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का गुण अनुवाद संपूर्ण अमंगलों का नाश करने वाला है। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखते हैं, उसे सदैव भगवान के दिव्य गुण अनुवाद ही सुनना चाहिए। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं तो कलयुग में केवल दोष ही दोष देख रहा हूँ। इस दोष के नाश का क्या उपाय है, कृपा करके बतलाइए। इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय के मान और सर्वशक्तिवान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्य युग में धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान होते हैं। उस समय लोग निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सबके सब संतुष्ट और दयालु होते हैं। अधिकांश लोग समदर्शी और आत्माराम होते हैं। शेष लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। अधर्म के भी 4 चरण होते हैं, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के 4 चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। त्रेता में लोग कर्म कांड और तप में निष्ठा रखते हैं, यज्ञादि कर्मों में लगे रहते हैं, विदज्ञ होते हैं। द्वापर में अधर्म के 4 चरणों में वृद्धि से धर्म के 4 चरणों के आधे क्षीण हो जाते हैं। द्वापर के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं। प्राय लोग धनवान और सुखी होते हैं। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं, जिससे धर्म के 4 चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बचता है। अंत में वह भी लुप्त हो जाता है। कलयुग में लोग दुराचारी, लोभी, कठोर हृदय होते हैं। वे अनायासी लोगों से वैर कर लेते हैं। स्त्रियों में दुष्टता और उल्टापन की वृद्धि हो जाती है। चारों वर्ण और आश्रम के धर्म नष्ट प्राय हो जाते हैं। इनके राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। इस प्रकार राजा के साथ प्रजा भी दोषों से भर जाती है। कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट होते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही प्रेम करते हैं, जिन्हें धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे रोटी का टुकड़ा भी मिलना कठिन हो जाता है। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में वैर कर बैठते हैं और बहुत दिनों के सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों की हत्या कर बैठते हैं और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। कलयुग के शुद्र पापी केवल काम वासना पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माता पिता की भी रक्षा नहीं करते, उनकी अपेक्षा कर देते हैं, और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की अपेक्षा करके उन्हें अलग कर देते हैं। प्रिय परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र, ब्रह्मा आदि त्रिलोक अधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने
स्वरूप में स्थित हैं, किंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्राय लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण ही है, किंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं, सब सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गुण अनुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले को निरंतर भगवान के गुण अनुवादों का ही श्रवण करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया। सावधान होकर पूरी शक्ति से अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा करो, तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, किंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल भगवत नाम कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह द्वादश स्कंद का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 4, 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा एक दिन होता है, इसी को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय का प्रलय भी होता है। प्रलय को भी ब्रह्मा की रात कहते हैं। उस समय ये तीनों लोग लीन हो जाते हैं, इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय के समय सारे विश्व को अपने अंदर समेट कर लीन कर ब्रह्मा और शेषशायी शेषशाही नारायण शयन करते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्य की दृष्टि में 2 परार्थ की आयु समाप्त हो जाती है, तब महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर भी पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर रूप में स्थित हो जाता है। प्रलय के समय 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, अन्न नहीं मिलता, भूख से व्याकुल प्रजा एक दूसरे को खाने लगती है। प्रलयकालीन सार्ववर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस सोख लेते हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से अति प्रबल होकर तल, अतल आदि सातों नीचे के लोकों को भस्म कर देती है। वहां का प्राणी सब मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें, ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी सारे ब्रह्मांड को जलाने लगती है। प्रलयकालीन संवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं। बड़ी भयंकरता से गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय सारा संसार जलमग्न हो जाता है। पृथ्वी जल में घुल मिलकर जल रूप में बन जाती है। जल के गुण रस को तेजस्व ग्रस्त लेता है। जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेती है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। जब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है तथा वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाती है, इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार इंद्रिय अधिष्ठात्र देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महतत्व अहंकार को और सत्वादि गुण महतत्व को ग्रस लेते हैं। काल की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है, तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके
प्रलय के समय साम्यावस्था को प्राप्त हो जाता है, तब काल के अवयव वर्ष, मास, दिन, रात, क्षण आदि के कारण उनमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य से रहते हैं। उस अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृतिक प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। जब जीव विवेक के खड़ग से माया में अहंकार का बंधन काट देता है, तब यह अपने एक रस आत्मा स्वरूप को साक्षात्कार में स्थित कर देता है। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। परीक्षित, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। इस प्रकार नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय, ये चार प्रकार के प्रलय हैं। काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। राजन, जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है, यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले नारद जी को सुनाया था और उन्होंने अपने पिता, मेरे पिता महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन को, पिताजी ने मुझे इसका उपदेश किया। आगे चलकर नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सूत जी सुनाएंगे। इस तरह द्वादश स्कंद का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 5, श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इन श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति हैं। राजन, अब तुम यह अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो गया, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की, दूसरी देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न आगे पुत्र पौत्र आदि को के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। जैसे आग लकड़ी से सर्वदा परे रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वदा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वदा अलग हो। स्वप्न अवस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, किंतु ये सब शरीर की अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वदा परे, जन्म और मृत्यु से रहित, शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, किंतु घट आकाश की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसी प्रतीति होती है कि वह महाआकाश से मिल गया। वास्तव में तो वह मिला हुआ था। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का सहयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपक बना है। वैसे ही उनके सामने समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इसमें रहने वाले वेदना अध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनिष्ट होना पड़ता है। किंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का नाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और शाश्वत है। वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। तुम अपनी विशुद्ध और विवेकमती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भर कर पूरा कर लो और स्वयं ही
अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं आ सकेंगे। तुम इस प्रकार चिंतन करो कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आत्म स्वरूप वत्स परीक्षित, तुमने सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की लीला के बारे में जो पूछा था, उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। इस तरह द्वादश स्कंद का पंचम अध्याय समाप्त हो गया। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वादश स्कंद के अगले अध्याय 6 में हम परीक्षित की परम गति जन्मजय का सर्प सत्र और वेदों के शास्त्र भेद का वर्णन करेंगे। आप सभी को मेरी राधे राधे। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।